अस्सलाम वालेकुम। ये है इंग्लिश का 12th लेक्चर। हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव को। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन्स। सही है। क्या होता है, कभी कभी एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन्स की तरह ही मतलब बिहेव करते हैं, नाउन्स की तरह होते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन उनका यूजेज अगर थोड़ा हम डिफरेंट कर दें तो वो नाउन बन जाते हैं। कैसे? एक रूल क्या है, जब एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ हो, सही है, जब एडजेक्टिव के साथ द लगा हुआ हो तो वो बिहेव करेगा एज अ नाउन। इन दिस फॉर्मेट द एडजेक्टिव इज बिहेविंग एज अ नाउन। यहाँ पे देखें, द प्लस कोई ना कोई एडजेक्टिव। सही है। अच्छा, इसके फर्दर दो और रूल्स हैं। कौन से? जब ये एडजेक्टिव्स प्लूरल नाउन्स की तरह यूज़ हों, सही है, तो वो किसको शो करेंगे? क्लास ऑफ पर्सन्स को शो करेंगे। ये यूजेज आप जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। और अगर ये सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ हों तो ये बिहेव करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। हमने पढ़ा था कि अगर किसी चीज़ की एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पढ़ा था, सही है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का टाइप था। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी भी क्या होगी? एक नाउन की तरह ही बिहेव करेगी। सही है। अच्छा, अभी हम आते हैं जो पहले वाला है, ए का पार्ट। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब द प्लस क्या हो, एडजेक्टिव, तब ये कैसे बिहेव करेगा? ये नाउन की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे द, इसके साथ अगर रिच लगा दें तो ये किसको शो करेगा? ये शो करेगा रिच पीपल को, मतलब जो अमीर लोग हैं उन सब को रिप्रेजेंट करेगा। हालांकि देखें, रिच क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन रिच पीपल अगर देखें ये नाउन की मीनिंग दे रहा है। तो द रिच अगर मिला दें तो ये बिहेव कर रहा है कैसे? नाउन की तरह। अच्छा, इसी तरह जैसे द रिच है तो द पुअर, ये भी किसको शो करेगा? पुअर पीपल। और इसी तरह द, इसके साथ एजुकेटेड लगा दें। एजुकेटेड क्या है? एडजेक्टिव, लेकिन इसके साथ अगर द लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? एजुकेटेड पीपल। सही है। इसी तरह से ये बिहेव करेंगे नाउन की तरह। अगर इसके एग्जांपल्स देखें सेंटेंसेस में तो कौन से हो सकते हैं? द रिच आर गेटिंग richer and the poor are getting poor। इसका मतलब है जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। सही है। तो यहाँ पे ये दो इसी यूजेज के एडजेक्टिव्स आ गए। जैसे द रिच, मैंने क्या कहा? गरीब लोग, तो यहाँ पे मैंने लोगों की मीनिंग भी निकाली, लेकिन यहाँ पे पीपल लिखना नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे पीपल आ गया। सही है। द रिच पीपल आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर, इसका मतलब है गरीब लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी, इसका मतलब है गरीब लोग आर गेटिंग पुअर। अच्छा, अभी आते हैं सेकंड के एग्जाम्पल्स पे। सेकंड के एग्जाम्पल्स जैसे हो गया, मैंने कहा था ना कि इसमें पहले आएगा द, उसके साथ एडजेक्टिव लगा दें। तो एडजेक्टिव, जैसे ये एडजेक्टिव है तो ये एज अ सिंगुलर नाउन यूज़ होगा। सिंगुलर नाउन तो ये क्या बताएगा? किसी चीज़ की एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी बताएगा, मतलब नाउन की तरह क्वालिटी बता देगा। अच्छा, इसका एग्जांपल देखें। यू लुक ग्रेट एडमायरर ऑफ द ब्यूटीफुल। सही है। अच्छा, इसी तरह से वी मस्ट डू दिस फॉर
द गुड ऑफ पीपल, मतलब हमें ये करना चाहिए लोगों की भलाई के लिए। तो ये गुड का मतलब क्या है? अच्छा, लेकिन अगर द गुड हो गया तो इसका मतलब होगा भलाई। तो भलाई एक क्या है? एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सही है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव किस तरह यूज हो गया? एक नाउन की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद वाला रूल है सम एडजेक्टिव्स स्टैंड फॉर पर्सन्स, दे कैन आल्सो बी यूज्ड एज नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, वो कभी कभी क्या करेंगे? नाउन्स की तरह बिहेव करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स देख लें, वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ द एल्डर्स। अभी एल्डर क्या है? एल्डर हमने एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्रीज में पढ़ा था, तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो रही है? हम इसकी मीनिंग अगर सेंटेंस की निकालें तो क्या कहेंगे? हमें बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? जो बड़े हैं हमारे, जो बड़े हैं हमारे, उनका ख्याल रखना। तो एल्डर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं हुआ, इसका मतलब ये एज अ नाउन यूज हो गया है यहाँ पे। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लें, डोंट इवन ट्राई हरेसिंग यूर जूनियर्स। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि जूनियर क्या होता है? जूनियर का मतलब होता है, जूनियर एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है, कंपैरेटिव है, सही है। तो लेकिन यहाँ पे ये जूनियर्स का मतलब है नाउन की तरह यूज़ हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव कैन फॉर्म, अभी थर्ड रूल पे आते हैं, एडजेक्टिव कैन फॉर्म पार्ट ऑफ सर्टेन फ्रेजेस आर नाउन्स। मैंने आप लोगों को फ्रेज नहीं पढ़ाया था क्योंकि लेक्चर्स ज़्यादा लंबे हो रहे थे इसीलिए, लेकिन यहाँ पे समझ लें कि फ्रेज़ वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें मीनिंग तो देता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे एक फ्रेज़ देख लें, अभी इन ब्रीफ, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीनिंग तो दे रहा है थोड़ी लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसीलिए ये एक क्या है? फ्रेज़ है। जब एडजेक्टिव फ्रेज में यूज़ होंगे, कुछ एडजेक्टिव्स जब फ्रेज में यूज़ होंगे, जैसे ब्रीफ हो गया, ये भी एडजेक्टिव है, तो अगर ये फ्रेज में यूज़ हो रहा है तो वो ये एक्ट करेगा एज अ नाउन। जैसे कि इन ब्रीफ यू आर आउट ऑफ मनी। एक और, एट द बेस्ट you can stay here till tomorrow। अभी ये जो बेस्ट है ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? गुड की या वेल की। लेकिन अगर ये एट के फ्रेज बन के यूज़ होगा, फ्रेज बन के यूज़ होगा तो ये एक्ट करेगा एज अ नाउन। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लें। अच्छा, इनमें फ्रेजेस आप लोग याद रख लें, कुछ फ्रेजेस मैं लिखवा रहा हूँ, वो एक्ट करेंगे कैसे? एज अ। अच्छा, ये लिस्ट है कुछ फ्रेजेस की जो एक्ट करेंगे एज नाउन्स, जैसे इन जनरल, इन फ्यूचर, इन सीक्रेट, बिफोर लॉन्ग। अच्छा, ये आप लोगों ने याद रख लेने हैं क्योंकि इन फ्रेजेस में क्या यूज़ हो रही हैं? प्रीपोजिशंस यूज़ हो रही हैं, जैसे इन हो गया, बिफोर हो गया, एट हो गया, तो ये प्रीपोजिशंस में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर गुड, एट बेस्ट, फ्रॉम बैड टू वर्स, राइट और रॉन्ग, इन ब्लैक एंड वाइट, ये आपने फ्रेजेस याद कर लेने हैं, ये एक्ट करेंगे एज नाउन्स। अच्छा, अभी हम आते हैं अपने फोर्थ रूल पे। फोर्थ रूल क्या बताता है? सम एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकम नाउन्स
आर यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। यहाँ पे जो कुछ एडजेक्टिव्स हैं वो अभी नाउन्स की तरह यूज़ होते हैं, सही है, तो वो सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। कुछ एडजेक्टिव्स क्या हैं, चेंज हो गए हैं, मतलब ज़्यादा यूज़ की वजह से क्या बन गए हैं, नाउन्स बन गए हैं, सही है। वो कौन से हैं, कैसे बनते हैं, यहाँ पे देखें। पहले है प्रॉपर नाउन्स से, प्रॉपर नाउन से कैसे बनेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन है, ऑस्ट्रेलियन एडजेक्टिव, ऑस्ट्रेलियंस ये नाउन की तरह यूज़ होंगे, सही है, ऑस्ट्रेलियंस हो गया। इसी तरह से इंडियंस हो गया और अमेरिकन्स। ऐसे जो हम कंट्रीज़ को यूज़ करके नेशनलिटीज़ के हिसाब से जो एडजेक्टिव्स बनाते हैं वो यूज़ होंगे एज नाउन्स, सही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया प्रॉपर नाउन, उसको मॉडिफाई करके हमने लिखा ऑस्ट्रेलियंस, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव से ऑस्ट्रेलियन एडजेक्टिव। जैसे ऑस्ट्रेलियन पर्सन, तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन अभी यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद है डिनोटिंग पर्सन्स। जैसे यहाँ पे देखें, हमने सीनियर पढ़ा है। सीनियर क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, लेकिन अगर इसको सीनियर्स कहें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाउन रिप्रेजेंट करेगा, सही है। जैसे माइनर्स हो गया, जैसे एल्डर्स हो गया। इसी तरह के नाउन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन्फीरियर्स हो गया, सुपीरियर्स। इसी तरह के नाउन्स क्या होंगे, यूज़ होंगे, इसी तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो अभी एज नाउन्स यूज़ होते हैं। हमने पहले सेंटेंसेस में यूज़ कर रखे हैं। ये एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ होंगे, अगर आप एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ करें तब भी यूज़ हो सकते हैं, और नाउन्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, इसका थर्ड वन क्या है, डिनोटिंग थिंग्स। जैसे सीक्रेट्स, ये भी वह एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं और नाउन्स की तरह भी यूज़ हो सकते हैं। इसी तरह के जो एडजेक्टिव्स होंगे वो नाउन्स की तरह यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, अभी एक डिफरेंट चीज़ हम पढ़ेंगे, जो नाउन्स आर कॉमनली यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। वो नाउन्स जो एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ हो सकते हैं, वो अभी कुछ सेंटेंसेस देखें। जैसे ही इज़ अ बुकवर्म। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये बुक भी नाउन है और वर्म भी क्या है, नाउन है, लेकिन ये नाउन काम क्या कर रहा है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। कि जैसे हम बोलते हैं किताबी कीड़ा, सही है, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे बुक लगाया है, तो ये कैसे एज एन एडजेक्टिव बिहेव करेगा। एक और सेंटेंस देख लें, यू लैक टेबल मैनर्स। अभी यहाँ पे एक तो ये टेबल भी नाउन है और मैनर्स भी नाउन है, लेकिन इन मैनर्स को क्वालिफाई कौन सी चीज़ कर रही है, ये टेबल, सही है, तो ये क्या होगा, एज एन एडजेक्टिव बिहेव करेगा। हालांकि है नाउन, लेकिन एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है।